मसीह के बाबरकत नाम में आप सब बहनों बेटियों को मोहब्बत भरा सलाम। खुदा की हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि जिसने आज इस शाम हमें मौका दिया कि हम खुदा की हजूरी में जमा हो सकें, खुदा के कलाम को सीख सकें, खुदा की इबादत कर सकें। अगर हम ज़बूर 84 में पढ़ें तो वहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि वो मुआवजा करता है, वो कहता है कि खुदा की हजूरी में एक दिन ऊंचे खैमों में रहने से क्या है जी, बेहतर है। बेहतर वक्त वही है जो हम खुदा की हजूरी में गुजारें, खुदा के साथ हम रफाकत करें। आदम जब तक खुदा के साथ जुड़ा रहा, खुदा के साथ रफाकत में रहा, खुदा के ताबे रहा और जो खुदा ने उससे कहा था, तब तक हम देखते हैं कि वो आराम से रहा जी। जैसे ही वो उसने खुदा की बात को रद्द किया, खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्म को रद्द किया, और हम देखते हैं कि वो उस आराम की जगह से भी निकल गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आदम किस तरह गुनाह में उलझता हुआ उलझता चला गया। लेकिन मेरे चीज़ों, अच्छा ये है कि हम खुदा के साथ जुड़े रहे। यसुम से क्या कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है जी? तुम कलीसिया जो खुदा के लोग हैं, तुम मेरी डाली, जो डाली मुझ में कायम रहती है वही फल लाती है। हालेलुया। सबसे गुजारिश है कि तशरीफ रखें। आज अपनी हौसला अफजाई के लिए, ईमान की बढ़ोतरी के लिए हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखेंगे। उससे पहले मैं खुदा के खादम का, डायरेक्ट भाई का, आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने यहाँ पर मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। तो आप सब का बहुत ही दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे चीज़ों, हम शिफा के तलक से देखते हैं कि जिस तरह मुझे डायरेक्ट भाई ने बताया कि आज की जो मीटिंग होती है हमारी शिफाइया मीटिंग होती है, और आज हम शिफा के तलक से देखें किस तरह हम अपनी शिफा को हासिल कर सकते हैं, शिफा को ले सकते हैं हम। तो मेरे साथ देखें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, मरकस, पहले मरकस को पढ़ेंगे हम। उसका 10वां बाब है और उसकी 46वीं आयत से कोई भी बेटी बहन पढ़ने में रहनुमाई करे। मरकस की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से लेकर 52 आयत तक, अब बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतलमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर और मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरी ईमान ने तुझे अच्छा कर लिया। वो फिर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुन पर खुदा की बरकत हो। मेरे से तो कई बार हमने इस कलाम को पढ़ा भी होगा, मेरा ईमान है, और हमने सुना भी होगा कि एक शख्स जो है वो क्या है जी, जन्म का अंधा है। और क्या कर रहा है जी, राह के किनारे जहाँ से लोगों का गुजर ज़्यादा होता था, तो वहाँ राह के किनारे जो है वो क्या करता है जी, वहाँ पर बैठा और वहाँ से क्या मांगता है जी, भीख मांगता है जी। और एक दिन यीशु मसीह और उसके शागिर्द और यीशु मसीह के साथ
बहुत बड़ी भीड़ वहाँ से उनका गुजर हुआ, तो उस अंधे के बारे में देखते हैं कि वो आंखों से तो क्या है जी, अंधा है, लेकिन सुन सकता है। और उसने लोगों से पूछा कि कौन यहाँ से गुजर रहा है। जब लोगों ने कहा कि यस्सु नासरी मसीह यस्सु जो है वो यहाँ से जा रहा है, तो उस अंधे के बारे में देखते हैं कि वो अंधा जो है उसने खुदा यस्सु मसीह के बारे में सुन रखा था कि हमारे इस मुल्क में, हमारे इलाका में मसीह यस्सु है जिसने बड़े बड़े क्या किए हैं जी, काम किए हैं, मौजे किए हैं। उसने मुर्दों को जिंदा किया है, उसने अंधों की आंखें खोली है, उसने बहरों के कान खोले हैं, उसने बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। और ये अंधा जो है, हम देखते हैं कि इसने अपनी शिफा को क्या करना था जी, हासिल करना था। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जब उसने सुना लोगों से कि कौन यहाँ से जा रहा है, और ये सुनकर कि यस्सु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने अपनी आवाज़ को क्या किया जी, बुलंद किया। उसने चिल्लाना शुरू किया। उसने सबसे पहले खुदा यस्सु मसीह को क्या कहा जी, ऐ इब्ने दाऊद। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कलाम में लिखा हुआ है कि दाऊद की नस्ल से एक ऐसा शख्स आएगा जो बनी इस्राएल में बड़े बड़े काम करेगा। और वो इसी हम देखते हैं कि इसी ईमान के साथ यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहकर पुकारता है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं जी, ऐ यीशु मुझ पर क्या कर, रहम कर। पहले वो इब्ने दाऊद के तौर पर यीशु मसीह को कबूल करता है, पुकारता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि यीशु मसीह जिसने आना था, जिसने बड़े बड़े काम करने थे, जिसने दाऊद की नस्ल से आना था, ये वही है। उस पर ईमान रखकर यीशु मसीह को वो पुकारता है। और उसके बाद जैसा कलाम में लिखा है कि जब फरिश्ते ने यीशु मसीह से यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम क्या रखना जी, यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनकी गुनाहों से क्या देगा जी, निजात देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को पहले इब्ने दाऊद कहता है, एक्सेप्ट करता, पुकारता है। उसके बाद कहता है कि ऐ यीशु नासरी मुझ पर क्या कर, रहम कर। जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसके आसपास हैं, खुदा यीशु मसीह के पीछे हैं, खुदा यीशु मसीह आगे निकल गए। तो हम देखते हैं कि लोगों ने उसे क्या करवाना शुरू किया जी, चुप करवाना शुरू किया कि चुप रहे, उस्ताद दूसरे शहर में जा रहा है, उस्ताद किसी दूसरी जगह कलाम सुनाने के लिए जा रहा है, तू उस्ताद को क्यों पुकारता है, क्यों उस्ताद को बुलाता है, तू क्या कर रहा है जी, चुप रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या वो अंधा जो था लोगों के चुप करवाने से चुप हुआ जी, उसने और ज़्यादा लिखा है कलाम में कि और ज़्यादा बुलंद आवाज़ के साथ और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर जी, रहम कर। और बुलंद आवाज़ के साथ मेरे जो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका ईमान, उसके अंदर इस कदर ईमान है कि उसने ये तहिया कर लिया, उसने ये ठान लिया कि आज मैंने अपनी शिफा को हासिल करके रहना है। और लोग यहाँ पर उसकी मुखालफत कर रहे हैं, लोग उसे चुप करवा रहे हैं, लोग उसे डांट रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मेरे चीज़ों, आज कल भी हम देखते हैं कि जब कोई भाई या बहन जब खुदा में आगे बढ़ता है तो बहुत सारी उसे मुश्किलात का, बहुत सारी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने उसे चुप डांटा, लिखा कि डांटा। अगर मेरे चीज़ों वो खामोश हो जाता, अगर वो लोगों की डांट से अपना मुंह बंद कर लेता तो अपनी शिफा को हरगिज़ हासिल नहीं कर सकता था। और पहली बात उसने बुलंद आवाज़ के साथ यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। और दूसरी बात जब लोगों ने चुप करवाया उसने और भी ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। और तीसरी बात जब यीशु मसीह एक कानों तक उसकी आवाज़ पहुंची तो यीशु ने क्या कहा जी, यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसे मेरे पास बुलाओ जी। अब उसका ईमान
اس قدر پختہ ہے کہ اس نے یہ ٹھان لیا کہ میں نے آج شفا کو حاصل کرنا ہے، اور وہاں پر بہت ساری بھیڑ ہے اور خدا یسوع مسیح آگے آگے اور بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ کے شور کے باوجود اس کی آواز جو ہے یسوع مسیح کے کانوں تک جا پہنچی۔ آج میرے عزیزو، اگر ہم شفا کو لینا چاہتے ہیں، اگر ہم شفا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح کو ہم کس طور سے مانتے ہیں، کس طور سے اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلے ابن داؤد کے طور پر، پھر یسوع کے نام سے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع سے کہا کہ کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ، بس انہوں نے اس اندھے سے یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، دیکھ وہ تجھے بلاتا ہے۔ اب اندھے سے لوگوں نے کیا کہا کہ خاطر جمع رکھ، فکر نہیں کر، وہ تجھے بلاتا ہے، استاد تجھے بلاتا ہے۔ اور اس کے بعد پہلا کام اندھے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب اسے بلایا گیا، جب اس سے کہا گیا کہ خداوند تجھے بلاتا ہے، تو میرے عزیزو اس نے کوئی دیر نہیں کی۔ آج لوگوں کو بلانا پڑتا ہے کہ خدا کی حضوری میں آؤ۔ آج یہاں پر شفائیہ میٹنگ ہے، خدا کی حضوری یہاں پر آئے گی، خدا آپ کو چھوئے گا اور آپ کو شفا دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیر کرتے ہیں، اسی لیے میرے عزیزو آج شفا کو لوگ حاصل نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات، جب اسے بلایا گیا، بس انہوں نے اس اندھے سے یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر کیسے آیا جی؟ لکھا گیا اچھل کر کھڑا ہو گیا جی۔ اس نے اپنا کپڑا پھینک دیا اور اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ میرے پاس یہ روپے پیسے ہیں جو میں نے بھیک کے طور پر مانگے ہیں، یا میں اپنا کپڑا سمیٹ لوں یا اپنی چیزوں کو کور کر لوں۔ لکھا کہ اس نے سب کچھ جو اس کا تھا وہ پھینک دیا۔ اس کے دل میں ایک ہی اس نے عہد کیا تھا کہ مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آج میں نے شفا کو کیا کرنا ہے جی؟ حاصل کرنا ہے۔ آج لوگ خدا کی حضوری میں آتے ہیں لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اسی لیے لوگ شفا کو حاصل نہیں کرتے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اس نے کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ سلیمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا کہ جبعون کے مقام پر جب سلیمان بادشاہ بنا، تو جبعون کے مقام پر سلیمان جب خدا کی حضوری اس نے جبعون کے مقام پر جا کر 1000 لکھا ہے کہ سوختنی قربانیاں اس نے خدا کی حضوری میں گزرانی، تو خدا لکھا کہ اسی رات سلیمان کو کیسے دکھائی دیا جی؟ خواب میں دکھائی دیا، اور خدا نے سیم لفظ سلیمان سے کہے کہ مانگ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی لنگڑے نے اس ایمان سے اسے پکارا، دل سے پکارا، بلند آواز سے پکارا، اور اس نے اسے قبول کیا۔ اور اس لنگڑے نے اس طور سے پکارا کہ یہ جو شخص ہے یسوع مسیح ناصری ہے، یہ مجھے شفا دے سکتا ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا کہ یہ شخص مجھے شفا دے سکتا ہے۔ لوگ اسے چپ کروا رہے ہیں کہ تو استاد کو جانے دے، لیکن وہ خاموش نہیں ہوا۔ آج ہماری آواز نہیں نکلتی خدا کی ضرورت ہے۔ پریزائڈر کہتا ہے کہ بلند آواز سے دعا کریں۔ ہماری آواز ایک بہن کی آواز دوسری بہن کے کانوں تک نہیں جاتی۔ میرے جب تک ہم خدا کو پکاریں گے تو خدا ہماری آواز کو سنے گا۔ کلام لکھا ہے گلا پھاڑ اور چلانے سے دریغ نہ کر۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے سامنے جب وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ اس نے پیچھے پھینک دیا اور خالی ہو کر وہ یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہوا۔ یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ یہ آنکھیں چاہتا ہے، پھر بھی خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا مانگ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا مانگنا کیسا ہے۔ اس نے کچھ نہیں مانگا خدا یسوع مسیح سے، اس نے کہا خداوند میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے ساتھ اس نے کیا کہا جی؟ اس نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہوں۔ یہاں پر ہم تیسری بات، پہلے وہ ابن داؤد کے طور پر یسوع مسیح کو پکارتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو آنے والا مسیحا ہے یہی ہے، جو بڑے بڑے کام کرنے والا یہی ہے،
اس کے بعد وہ یسوع مسیح کو یسوع کہہ کر پکارتا ہے کہ گناہوں سے نجات دینے والا یہی ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح کو وہ خدا کا بیٹا قبول کرتا ہے کہ رب جو ربونی رب وہ یہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے ربونی۔ اس وقت بھی وہ خدا یسوع مسیح کو ابن داؤد کہہ سکتا تھا یا اسے یسوع کہہ سکتا، اس نے کہا کہ اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اسے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا راہ میں، اور راہ میں اس کے پیچھے یہاں پر تیرے ایمان نے تجھے کیا کر دیا جی؟ اچھا کر دیا ہے۔ آج میرے عزیزو اگر ہم شفا کو لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو کیا کرنا پڑے گا جی؟ مضبوط کرنا پڑے گا، اور یسوع مسیح پر کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ یسوع مسیح ہی مجھے شفا دے سکتا ہے، تو پھر ہم اس شفا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رکاوٹیں بہت آئیں گی جی، اس کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں آئی، لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لوگوں نے اسے چپ کروانے کے لیے اسے ڈانٹا بھی، لیکن یہ خاموش نہیں ہوا جی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس اندھے نے کیسے اپنی شفا کو جی حاصل کر لیا۔ اس نے کہا کہ اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے کیا کر دیا جی؟ اچھا کر دیا۔ اس کے بعد اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا جی۔ اس کے بعد اس شخص نے نہ دائیں مڑا نہ بائیں مڑا، خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا اور یسوع مسیح کی خدمت کرنے لگا۔ آج بہت سارے لوگ، کتنے کوڑے یسوع مسیح کے پاس آئے تھے جب یسوع مسیح نے شفا دی؟ 10 کوڑے۔ اور کتنے واپس آئے شکر گزاری کرنے کے لیے؟ اور وہ کون تھا؟ لکھا ہے وہ سامری تھا۔ یسوع نے کہا وہ سامری تھا۔ یہودی سامری سے وہ نفرت کرتے تھے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ شفا کو حاصل کریں اور اس کے بعد میرے پیچھے چلیں، میرے ساتھ چلیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اندھا جو ہے، اس کا ایمان اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے شفا کو لے کر یہ پیچھے نہیں ہٹا جی، یہ کہیں اور نہیں نکلا۔ لکھا کہ شفا کو جب اس نے حاصل کر لیا تو اپنا سارا وہ کام اس نے چھوڑ دیا، مانگنا چھوڑ دیا، اپنا وہ کپڑا وہاں پر پھینک دیا اور خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ اور یہ تباہی کا بیٹا برتمائی جو ایسا خادم بنا کہ اس نے بہت سارے گاؤں میں جا کر خدمت کی، منادی کی، اور میرے عزیزو ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کی جو زندہ کی کھال اتار دی گئی، لیکن پھر بھی اس نے مسیح کو نہیں چھوڑا۔ ایک اور بات ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور وہ کتنے سال سے بیمار ہے جی؟ 12 برس سے۔ کتنے برس ہے جی؟ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ 12 برس سے ایک عورت بیمار ہو، اور لکھا ہے کہ اپنا سب کچھ وہ لٹا چکی تھی، اپنی دوائیوں پر حکیموں کو دے چکی، خرچ کر چکی، لیکن شفا اسے ملی جی؟ نہیں ملی جی، کہیں سے اسے شفا نہیں ملی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ ہم شفا کو حاصل کر لیں، لیکن میرے جو حقیقی طور پر شفا ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کی حضوری میں شفا ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ کر ٹھہریں گے، بلند آواز سے اسے پکاریں گے، اسے چھوئیں گے، تو وہ کیا دے گا جی؟ ہمیں شفا دے گا۔ اور یہاں پر عورت ہے جی، لکھا کہ 12 برس سے وہ عورت بیمار ہے، اور اس عورت نے کیا کیا جی؟ میں پڑھوں گا آپ کے سامنے اس کا 8واں باب، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 42 آیت سے 43 آیت سے۔ اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا اے استاد، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں، مگر یسوع نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا ہے کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔
जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। और उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे क्या किया जी। यहाँ पर भी शिफा के साथ किसकी बात की जा रही है जी? ईमान की बात की जा रही है। शिफा ईमान से मिलती है। और यहाँ पर इस औरत ने जो 12 बरस से बीमार है, इसने अपना सब कुछ बीमारी में लुटा दिया। और जब ये हार गई जी, जब ये हार गई, अपना माल ख़त्म कर चुकी, तो इसने एक दिन क्या किया जी, सोचा कि मैं जाऊंगी किसके पास? यीशु के पास। और यीशु मसीह के पास जाने के लिए हम देखते हैं कितनी मुश्किलात का इसे भी सामना करना पड़ा। बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी। और इस औरत ने, जो कमज़ोर औरत है, 12 बरस से बीमार है और ये कमज़ोर पड़ चुकी है, इसने अपने उस मकसद को, शिफा को कैसे हासिल किया जी? ये उस भीड़ में से हम देखते हैं कि इसने भीड़ की परवाह नहीं की, उसको क्रॉस करती हुई इसने जाकर खुदा यीशु मसीह की पोशाक को पकड़ लिया जी। जब यीशु मसीह के अंदर से कुव्वत निकली तो खुदा यीशु मसीह वहाँ पर रुके और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा जी? किसी ने मुझे छुआ है। और जब सब ने लिखा इनकार कर दिया जी, बहुत सारे भीड़ खुदा यीशु मसीह का टकरा रही है जी, सब ने इनकार कर दिया। तो हम देखते हैं पतरस और उसके साथियों ने कहा, खुदावंद लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, लोग तेरे साथ टच हो रहे हैं, तो किसी ने तुझे छू लिया होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा जी? मैंने मालूम किया किसने ईमान के साथ मुझे छुआ है। और यहाँ पर इस औरत के बारे में देखते हैं कि इस औरत को ने जब देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तो वो खुदा यीशु मसीह के पास कांपती हुई आई जी और कहती है, उसने सारा हाल सुनाया कि मैं 12 बरस से बीमार थी, तो मैंने किस तरह इस शिफा को हासिल किया। मैंने तेरी पोशाक को छुआ और मेरा खून बहना उसी वक्त बंद हो गया, मैं उसी वक्त शिफा याब हो गई, उसी वक्त मुझे शिफा मिल गई जी। तो मेरे जी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा बेटी, सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज अगर शिफा नहीं पा रहे लोग तो ईमान की कमी है मेरे जी। तो इस औरत ने ईमान रखा कि खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, खुदा यीशु मसीह जो अंधों की आंखें खोलने वाला है, खुदा यीशु मसीह जो बहरों के कान खोलने वाला है, मैं इसके पास जाऊंगी और उसकी पेशाब को पकड़ूंगी, छू लूँगी तो मुझे शिफा मिल जाएगी। और इसके ईमान के मुताबिक ही हम देखते हैं कि शिफा इसके लिए जारी हो गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि बेटी जा, सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया जी? अच्छा। अब हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग हारे हुए हैं जी, बीमारियों में जकड़े हुए हैं जी। मेरे चीज़ों उनके लिए पैगाम है कि ईमान के साथ खुदा की हुज़ूरी में आए। खुदावंद यीशु मसीह कल और आज, बल्कि आज भी यकसा खुदा है। और कलाम में लिखा कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में क्या हूँ जी? मौजूद होगा। खुदा यीशु मसीह मौजूद होते हैं, वो तख्त नशीन होते हैं। तो मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, हमें ईमान के साथ उसे छूने की ज़रूरत है। वो बहुत सारे लोग तो वहाँ पर आए हुए थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ थी, खुदा यीशु मसीह के साथ टच हो रही थी, खुदा यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे, लेकिन ईमान के साथ उसे एक ही औरत ने छुआ जी और शिफा को क्या कर लिया जी? हासिल कर लिया। और तुम्हारी की बेटी बरतरमाई ने कैसे अपनी शिफा को हासिल किया? उसने मुश्किलात का सामना किया, उसने लोगों की मुखालफत की परवाह नहीं की, बुलंद आवाज़ के साथ खुदा को उसने पुकारना शुरू किया। जब उसने पुकारना शुरू किया तो उसकी आवाज़ हम देखते कि खुदा यीशु मसीह के कानों तक पहुंची। तो खुदा यीशु मसीह वहाँ पर रुके और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इसे मेरे पास लेकर आओ। तो मेरे जो हमारी दुआ ऐसी होनी चाहिए कि हमारी दुआ ईमान वाली दुआ होनी चाहिए, ताकि खुदा के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और खुदा कहे। जिस तरह हिजकिया बादशाह के बारे में देखते हैं कि लिखा कि इन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। और हिजकिया ने कैसे दुआ की, कैसे उसने खुदा को पुकारा जी। खुदा ने यशायाह को बोला कि हिजकिया के पास जा और मेरे बंदे से कह दे कि
तू जल्द मर जाएगा, अपने घर का क्या कर ले जी, बंदोबस्त कर ले। और हिजकिया को जब यशायाह ने ये पैगाम दिया तो हिजकिया ने उस पैगाम को कबूल किया जी, ईमान के साथ। और लिखा कि उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और तख्त को उसने छोड़ दिया, अपने सारे कामों को छोड़ दिया और दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। और खुदावंद से क्या कहता है, खुदावंद देख मैंने वही काम किए हैं जो तेरी नज़र में भले हैं। देख खुदावंद मैंने बुत परस्ती को इसराइल से ख़त्म कर दिया। देख खुदावंद मैंने वही काम किए जो तुझे पसंद थे। और ज़ार ज़ार वो रोने लगा, उसकी आवाज़ जो है, दुआ उसकी करनी ऐसी ईमान के साथ उसने दुआ की कि उसकी आवाज़ खुदा के कानों तक पहुंची जी। और फ़ौरन खुदा ने यशायाह से कहा कि वापस जा जी, वापस जा। और यशायाह जो है वापस जाता है और खुदा कहता है कि मेरे बंदा से कहा कि तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा, बल्कि मैंने तेरी कितनी उम्र बढ़ाई जी, 15 साल बढ़ा दी। ऐसी दुआ मेरे जो हमारी ईमान वाली दुआ। और ईमान के साथ किरदार होना बहुत ही ज़रूरी है। हिजकिय्याह बादशाह के बारे में अगर हम पढ़ें तो जब मूसा ने बियाबान के अंदर वो पीतल का सांप बनाया, जब सांप आकर इसराइलियों को डसते थे, उसने पीतल का सांप बनाकर बलि पर लटका दिया। और खुदा ने मूसा से कहा जो कोई सांप का डसा हुआ इस सांप को देखेगा वो नहीं मरेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बनी इसराइलियों ने उस पीतल के सांप के सामने बखूर जलाना शुरू कर दिए और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, उसके सामने सिजदा करना शुरू कर दिया, उसके सामने कुर्बानियाँ करनी शुरू कर दी। लिखा कि हिजकिय्याह ने सबसे पहले जब वो बादशाह बना, इसराइल से बुत परस्ती को क्या कर दिया जी, ख़त्म कर दिया। और उसने उस सांप को लिखा कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, चूरा चूरा कर दिया। और लिखा कि यूँ हिजकिय्याह ने इसराइल के अंदर से इस लानत को क्या कर दिया जी, दूर कर दिया। और जितने बाल के वो मजहब उन्होंने बनाए सब उसने करवा दिए। और उसने कहा कुर्बानी होगी तो खुदा के हजूर होगी, इबादत होगी तो खुदा की होगी, सजदा होगा तो खुदा का होगा। और उसने हम देखते हैं कि इसलिए वो खुदा से कहते हैं खुदावन मैंने वही काम किए हैं जो तेरी नज़र में क्या थे जी, भले थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ जो है फ़ौरन खुदा के कानों तक पहुँचे तो हम वही काम करें, अपने किरदार वैसा ही रखें जैसा हिजकिय्याह का था जी, वही काम करें जो खुदा को पसंद है जी। और हिजकिय्याह ने खुदा से साफ उसने कहा खुदा देख मैंने वही काम किए जो तेरी नज़र में भले थे, मैंने बुरे काम नहीं किए जी। अगर उसके अंदर कुछ था तो उसने खुदा के सामने वो पेश किया जी, उसने अपने किरदार को, अपने कामों को खुदा के सामने रखा कि खुदा मैंने तेरी नज़र में वही काम किए जो भले थे। तो खुदा ने फ़ौरन उसकी दुआ को सुना और उसका क्या दिया जी, जवाब दिया। और फ़ौरन उसकी दुआ सुनी गई। जिस तरह तुमाई के बेटे बरतनमाई ने इस तौर से खुदा यूसुफ को ईमान के साथ पुकारा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यस्सू, ऐ रबूनी, मुझ पर क्या कर जी, रहम कर। तो खुदा यूसुफ फ़ौरन उसकी दुआ हम देखते हैं कि उसके पुकारने को खुदा यूसुफ ने सुना और यूसुफ वहाँ पर रुक गए। और खुदा यूसुफ ने कहा इसे मेरे पास लेकर आओ। और शिफा को खुदा यूसुफ ने उसे दे दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी भी आवाज़ फ़ौरन खुदा के कानों तक पहुँचे तो मेरे चीज़ों हमें तुमाई के बेटे बरतनमाई की तरह खुदा को पुकारने की ज़रूरत है। हिजकिय्याह की तरह हमें अपने किरदार को दुरुस्त करके और वही काम करने हैं जो खुदा की नज़र में भले हैं, जो कलाम के मुताबिक हैं। फिर हम देख के खुदा को पुकारेंगे तो खुदा फ़ौरन हमारी दुआ को सुनेगा और जवाब देगा। वहाँ पर हिजकिय्याह को जब शिफा मिली तो वहाँ पर हम देखते हैं हिजकिय्याह का ईमान है जी, उसने खुदा पर ईमान रखा। उसने खुदा से नहीं कहा खुदा कि मेरी उम्र बढ़ा, उसने कहा जी दुआ में नहीं कहा उसने खुदा से कोई रिक्वेस्ट नहीं की खुदा को मेरी उम्र को बढ़ा, बल्कि वो खुदा को याद करवाता है, खुदा याद कर कि मैंने वही काम किए जो तेरी नज़र में भले थे। मैं तेरे हजूर रास्ते से चलता आया हूँ, मैंने जितने फैसले किए रास्ते के साथ किए। तो खुदा ने देखा, उसके आंसुओं को देखा, उसकी आवाज़ को सुना, उसके ईमान को देखा। तो खुदा ने फ़ौरन उसकी दुआ को सुनकर यशायाह को वापस भेजा तो जा मेरे बंदा के पास, उससे क्या है कि तेरी उम्र के कितने साल बढ़ गए जी, 15 साल। कितनी बड़ी बात है। एक बंदा जिसे खुदा की तरफ से पैगाम आ जाए जी कि तू मरने के करीब है,
तो उसकी उम्र फ़ौरन बढ़ जाए। इसका मतलब है कि उम्रें खुदा बढ़ा सकता है, खुदा कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, और खुदा ने बढ़ा दी उसकी उम्र को। और मेरे जी तो उस औरत के बारे में देखते हैं कि इसने कैसे अपनी शिफा को लिया जी, ईमान के साथ। जब सब कुछ वो अपना गवा चुकी, फिर उसके अंदर ईमान पैदा हुआ जी, कि मैंने उसने सोचा कि मैंने सब कुछ जो है अपना लुटा दिया है, गरीब और हकीमों को लुटा चुकी हूँ, दवाइयों पर खर्च कर चुकी हूँ, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला, मुझे कहीं से शिफा नहीं मिली, तो आज मैं खुदा यीशु मसीह के पास जाऊँगी जी। आज मेरे जीजू, जब हम ईमान के साथ खुदा के हुजूर में आते हैं, तो खुदा यीशु मसीह हमारी जितनी नीड्स होती हैं, हमारी मुश्किलात होती है, हमारी परेशानियाँ होती हैं, उनको खुदा क्या करता है जी, दूर करता है। हालेलुया। तो आइए मेरे जीजो, शिफा अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने ईमान को मजबूत करें, और तमाई के बेटे बर्तनमाई की तरह खुदा यीशु मसीह को पुकारें। और उस औरत की तरह हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें कि अगर हम इसकी पोशाक का पल्ला ही छू लेंगे तो हम शिफा पा जाएंगे। इस तौर पर हमें अपना ईमान मजबूत करने की ज़रूरत है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें मेरे जो फ़ौरन हमारी जो ज़रूरियात है वो पूरा करेगा, हमें शिफा देगा जी। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें।